सरोज जी, आपका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पे स्वागत है। और चूंकि आपने योग का एक चैप्टर आपने हमें बता दिया है जो ओम के जाप और गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। इसका जो दूसरा स्टेप है योग का, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इसका अगला स्टेप क्या है। हम आज अपने दर्शकों को सबसे पहले प्राणायाम सिखाना चाहते हैं। इसका पहला स्टेप हम प्राणायाम से करते हैं भस्त्रिका। अच्छा। इसमें लंबी और गहरी श्वास लेना है और अपना पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रखना है और हम 15 टाइम्स हम लंबी और गहरी श्वास लेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सरोज जी जो हैं वो सांसें अपनी खींच रही हैं अंदर की तरफ और फिर उसे छोड़ रही हैं। इसे प्राणायाम कहते हैं। आप इस प्राणायाम को आप ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार उम्र के हिसाब से आप कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं। So my friends, you can also sit down on the ground, on the carpet or some chatai or anything, and you can sit on the chair also according to your age or something, whatever you are in comfortable. And you have to do it at हम least 15 times. अगर इसके बाद हम लोग करेंगे कपाल भाती। अच्छा, तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा सरोज जी कि ये जो हमने प्राणायाम किया, इस प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या हैं। इस पे हमारे सांस को लंबी और गहरी लेना है। इससे आपकी जो श्वास नली है वो खुलेगी खुलेगी। आदमी हमेशा कहता है कि मैं ठीक श्वास लेता हूँ, लेकिन वो सही श्वास नहीं लेता है। जब हम श्वास लेते हैं तो पूरा अपना ध्यान श्वास पे रखते हैं। श्वास लेते हैं तो हम श्वास तो लेते हैं नाक द्वारा, लंबी और गहरी लेते हैं और वो हम ध्यान रखते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो पहले हमारा जो है श्वास लेते ही ये नाभि जो है अंदर को जाता है और सबसे पहले जो श्वास निकलता है वो नाभि से निकलता है, फिर पेट से निकलता है, फिर छाती से और फिर नाक द्वारा सारा श्वास आता है। अब जब हम श्वास भरते हैं तो सीधे नाभि के पास आके पेट के पास आके फूलता है, वो महसूस करते हैं। उसके बाद हमारे छाती के पास ऊपर फूलता है, फिर नाक और गला के ऊपर भरता है। तो ये सांस जब हमेशा आदमी लेता है और चलता रहता है तो इस चीज़ को आदमी महसूस नहीं कर पाता है। जब हम लंबी सांस लेते हैं, इससे हमारी जो फेफड़ा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है और खून की अच्छी तरह से ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उससे खून की अच्छी तरह से सफाई होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यही इसको करने का मतलब है और हमारे फेफड़ा अच्छी तरह से काम करते रहे। अगर आप करिए इसको डेली, आपको हार्ट अटैक होने की चांस कम होंगे। एक बात और हम जानना चाहेंगे सरोज जी, ये जो हम सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो जो टाइम प्रोसेस है लेने का और छोड़ने का वो सिमिलर होना चाहिए या लेते वक्त जल्दी करना चाहिए, छोड़ते वक्त कम करना चाहिए, नहीं, या सेम धीरे टाइम में। धीरे श्वास लेना भी चाहिए धीरे धीरे और श्वास छोड़ना भी चाहिए धीरे मतलब धीरे। सपोज अगर हम 10 सेकंड सांस को अंदर लेते हैं तो 10 सेकंड में ही छोड़ना चाहिए। हाँ। ठीक है। तो माय डियर सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स। तो प्राणायाम आपको सरोज जी ने बताया। इफ़ यू वांट टू गिव योर कमेंट्स देन यू कैन राइट डाउन योर कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, और इफ़ यू वांट अ नंबर देन अ नंबर इज डिस्प्लेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू वांट एनी हेल्प। तो धन्यवाद सरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्राणायाम बताने के लिए। और अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो उसमें सरोज जी हमें कपालभाति बताएंगी। धन्यवाद।